बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत व आफियत से होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो सिंध रेवेन्यू बोर्ड के हवाले से है। आज एक लेटेस्ट अपडेट जो आई है हम उस पर डिस्कस करने जा रहे हैं। सिंध रेवेन्यू बोर्ड ने वन लिंक वन बिल के नाम से एक पेमेंट का ऑप्शन दिया है एसआरबी के अंदर। आज हम उसको देखेंगे कि उसके क्या स्टेप्स हैं और हम उसके उसके थ्रू आउट पेमेंट कैसे कर सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। और सबसे पहले हम आ जाते हैं, ये देखें मेरे पास ऑलरेडी ओपन हुआ हुआ है एसआरबी की। हम साइट पे खड़े हैं तो हम क्लिक कर देते हैं ताकि वो पढ़ सकें हम। ये देखें, द गवर्नमेंट ऑफ सिंध रेवेन्यू बोर्ड द टैक्स पेमेंट मेड इजी एंड हैजलेस फ्री। ठीक है, द सिंध सेल टैक्स ऑन द सर्विसेज SWWF, SWPPF, ठीक है, have been added on one link, one bill payment services. The taxpayer fund payers can now conventionally pay their taxes of the fund amount via mobile, internet banking, ATM, OTC, over the counter channel of the member banks of one link. ठीक है, ये ऑप्शन अवेलेबल हो गया है एसआरबी के अंदर। ESRB के अंदर अगर हम लॉगिन करेंगे तो ये हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल होगा। अब इसको हम यूज़ कैसे कर सकते हैं, हम ये ऑलरेडी मैंने ओपन किया हुआ है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपके पास साइट खुल जाएगी। ये देखें मैंने ऑलरेडी इसको डाउनलोड किया हुआ है। यहाँ पे SRB इंटरनेट ADC टैक्स पेमेंट टैक्स पेयर गाइड है। ठीक है, द टैक्स लॉगिन इनटू SRB, अगर हम लॉगिन हो जाएंगे तो आपको याद होगा हम क्रिएट पेमेंट पे आते हैं। सिंध सेल टैक्स रेवेन्यू को हम सेलेक्ट करते हैं, सर्विसेज का जो ऑप्शन होता है हम उस पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये ऑप्शन आ जाते हैं। हम पेमेंट लिखते हैं, पेमेंट लिखने के बाद हम ये देखें यहाँ पे आके हम अमाउंट यहाँ इधर इस जगह पे मेंशन कर देते हैं। ठीक है, इस जगह पे मेंशन करने के बाद फिर यहाँ आके लिखते हैं। यहाँ पे हम सेलेक्ट करते हैं कैश की पेमेंट है, कैश के थ्रू कर रहे हैं, चेक के थ्रू कर रहे हैं, ADC कर रहे हैं या फिर डायरेक्ट डेबिट कर रहे हैं, पे ऑर्डर बना रहे हैं। और अब इन्होंने एक ऑप्शन और दे दिया है जो है ADC वन लिंक, ADC वन बिल। अब ADC वन बिल हम अगर सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद ADC वन बिल इन मूड एंड ड्रॉप डाउन मेन्यू एंड प्रेस क्रिएट बटन। तो इस जगह पे जब हम ये लिख लेंगे, वन लिंक को कर देंगे तो इस जगह पे आके हम क्रिएट कर देंगे तो हमारी PSID जो है वो जनरेट हो जाएगी। ये हमारे पास, ये देखें, ये हमारे पास PIC जनरेट हो गई। यहाँ आके हमने क्या करना है, आफ्टर क्रिएटिंग टैक्स चालान PSID, the system will display ADC ID with PSID as the display in the screenshot above। इसको क्या करेंगे, यहाँ पे आके हम प्रिंट्स का दे देंगे तो प्रेस द प्रिंट बटन टू जनरेट द प्रिंट आउट ऑफ ADC वन बिल। तो ये हमारे पास PDF फॉर्मेट में आ जाएगी और डाउनलोड करने के बाद हम इसका प्रिंट मार देंगे। प्रिंट मारने के बाद ये इसकी शक्ल कुछ इस तरह की आती है। यहाँ पे मंथ आ रहा होता है, ये लाजमी चेक कीजिएगा कभी भी आप अगर पेमेंट बनाते हैं तो मंथ लाजमी चेक करें। टैक्स ईयर 21 जो सबने ऑलरेडी टैक्स ईयर जैसे 22 है, जून तक 22 था, हम टैक्स ईयर 22 सेलेक्ट करते हैं। मंथ जो हम सेलेक्ट करते हैं उसके अंदर वो खुद ही ऑटो यानी कि होता है, आ जाता है। अब जिसने लेट फाइल कर रहे हो उनके पास तो प्रीवियस मंथ भी आ रहा होता है, जो करंट मंथ ओपन हो जाता है वो भी आ रहा होता है। तो जो बिल्कुल टाइमली इनको सबमिट कर रहे होते हैं उनके पास एक ही मंथ ओपन हो रहा होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें पेमेंट वगैरह और ये मंथ चेक करना ज़रूरी है। और ये देखें, फॉर द वन बिल पेमेंट थ्रू आउट द मेंबर बैंक प्लीज यूज प्रीफिक्स 999। और ये देखें, ये पूरा ADC ID नंबर दे दिया, ये ऊपर ID नंबर है ADC, ये देंगे। अब इन ADC पेमेंट द PIC taxpayer ADC ID of the previous code 999 and 999, the taxpayer can pay this ADC one bill payment using it online internet bank account of any bank. Similarly, taxpayer can also use the payment facility like EasyPaisa, JazzCash, UPaisa Act, which have one bill, one link bill payment option। देखें, ये हम जो है किसी भी बैंक के थ्रू हम ये पेमेंट पे कर सकते हैं। इजी पैसा के थ्रू भी कर सकते हैं, जैज़ कैश के थ्रू भी कर सकते हैं, यू पैसा के थ्रू भी हम इसकी पेमेंट कर सकते हैं। वन बिल वन लिंक के ऑप्शन से ये फैकल्टी इसके अंदर दी गई है, एक ऑप्शन दिया गया है। तो अब देखें,
SRB tax payment procedure with the online internet banking account portal. अब इन्होंने स्टैंडर्ड चार्टर्ड का दिया है टैक्स पेयर लॉगिन इन दी ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम अकाउंट विद रजिस्टर्ड यूजर आईडी एंड पासवर्ड। जिनके पास जिन कंपनीज ने अपने आप को ऑनलाइन, जिनके पास बैंक ऑनलाइन अवेलेबल है, वो ऑनलाइन भी पेमेंट कर सकते हैं। वो जाहिर सी बात है कि आईडी एंड लॉगिन करने के बाद अपने बैंक अकाउंट में लॉगिन हो जाएंगे। ये देखें, ये ऑनलाइन होने के बाद यहाँ यूजर आईडी और पासवर्ड डालने के बाद आप लॉगिन हो गए। लॉगिन होने के बाद आपने क्या करना है, सेकंड स्टेप ये होगा, सेकंड स्टेप होगा आपने सेलेक्ट द पेमेंट ऑप्शन, देन सेलेक्ट द पे बिल ऑप्शन फ्रॉम द मेन्यू बार। ठीक है, ये पे बिल आ गया। अगर जब आप मेन्यू आएगा तो पे बिल के अंदर आपने आ जाना है और फर्स्ट फ्रॉम द बिल पेमेंट कैटेगरी ऑप्शन सेलेक्ट वन बिल इन बिल पे नेम एंड सेलेक्ट इन बिल पे नेम सेलेक्ट वाउचर इनवॉइस पेमेंट ऑप्शन, देन प्रेस पे बिल बटन। अब ये कैसे, नीचे ये ऊपर ये लिखा है, ये कैसे होगा मैं बता देता हूँ। ऑप्शन 1 पे बिल पे आना है, इस जगह पे ये लॉगिन हो गया, आप पे बिल पे आए। पे बिल पे आने के बाद बिल पे टाइप में हमने क्या लिखना है, वन बिल, वाउचर इनवॉइस पेमेंट थर्ड, और फोर्थ पे आके हमने प्रेस कर देना है पे बिल। तीसरा स्टेप क्या है, प्रीवियस कोड 999 कितनी 6 बार 9 है, एडीसी आईडी एज प्रिंट ऑन PSID चालान, एडीसी आईडी वाउचर नंबर फील्ड एंड प्रेस सेलेक्ट द बटन। अब देखें, ये 999 एक ये है और बाकी एडीसी पेमेंट नंबर ये है। यहाँ आगे अब ऑनलाइन पेमेंट करने से पहले जो आपने नंबर लिखना है ना, ये याद रखिएगा, एडीसी पेमेंट वन लिंक बिल पे करने से पहले आपने 6 मरतबा 999 देन एडीसी पेमेंट नंबर लिखना है। आपने 999 देन प्रेस जो एडीसी ये है, जैसे आईडी नंबर है 1104210716600028, फिर ये लिखना है। पहले आपने क्या लिखना है, 6 मरतबा 99 लिखना है, फिर उसके बाद एडीसी जो एडीसी आईडी है वो लिखनी है। वो लिखने के बाद आपने क्या करना है, आपने करना है इंटर, यानी कि नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ आने के बाद ये आप देख लेंगे पे बिल, बिल नंबर, वाउचर नंबर आ रहा होगा। ये देखें वाउचर नंबर आ गया। आलियास नेम जो लास्ट लेटेस्ट टेस्ट ट्रांजैक्शन, इस जगह पे आप नाम लिख देंगे। ठीक है, कस्टमर आईडी आ जाएगी, ये जैसे आ रही होगी इमरान @1202 आ रही है। पेमेंट अमाउंट जो है होगी आपकी चालान की, वो आपने इधर लिख देनी है। ये पेमेंट आईडी सारा पेमेंट लिखने के बाद आपने नेक्स्ट कर देना। फिर यहाँ पे 7 चेक ऑन एग्री टर्म एंड कंडीशन एंड प्रेस कंफर्म बटन। नेक्स्ट करने के बाद आप नीचे आ जाएं। नीचे ये आपके पास पूरा ऑनलाइन पे बिल का पोर्टल सामने आ रहा होगा। सारी चीज़ें आप एक बार अच्छे तरीके से चेक कर लेंगे। चेक करने के बाद ये आपको नज़र आ रहा हो, क्लिक आई हैव रीड एंड अंडरस्टैंड दिस टर्म एंड कंडीशन एंड एग्री। ठीक है, इधर तक ये इसको क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, फिर कंफर्म करना है। प्रेस कंफर्म का बटन दबा देंगे। कंफर्म के बाद ये कंफर्म करने के बाद आपके पास ओटीपी आएगा, एक वन टाइम पासवर्ड आता है, आपको पता होगा, वो आपने इधर डालना है। ईमेल का पिन डालना है, ईमेल ये है, ईमेल का पिन डाल देना है यहाँ पे। ईमेल का पिन डालने के बाद आपने सबमिट कर देना। सबमिट करेंगे, सबमिट करने के बाद आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा, ये ETP और वेरिफिकेशन कोड द बैंक सिक्योरिटी क्या कहते हैं प्रोसेस टैक्स पे रिसीव इन दी हिज एंड कॉल नंबर या ईमेल पे सारी चीज़ें यानी कि फाइनलाइज होकर उनकी ईमेल पे भी आ जाएंगी और OTP कोड भी, वेरिफिकेशन भी हो जाएगी उसकी। ठीक है, ये देखें आपके पास ये ट्रांजैक्शन हो जाएगी।
होने के बाद आपने पेमेंट कर दी और सामने आ जाएगी आपके पास। 1 घंटे के अंदर-अंदर ये जो आपके पास एडीसी पेमेंट पे जो सीपीआर है वो 1 घंटे के अंदर जनरेट होके आपके पास आ जाएगा। सीपीआर जो है 1 घंटे के अंदर आपके पास रिसीव हो जाएगा और आप उसको सिलेक्ट करके सबमिट कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरह ईज़ी पैसा के अंदर क्या करना है, ईज़ी पैसा के अंदर ईज़ी पैसा पे जाना है। ईज़ी पैसा के अकाउंट में आप जाएँगे, जाने के बाद आपने बिल पेमेंट पे आना है। बिल पेमेंट में आपने सिलेक्ट करना है बिल पेमेंट में और सेकंड अदर्स में आना है आपने। सेकंड ऑप्शन बिल पेमेंट में आने के बाद अदर्स में आने के बाद वन बिल इनवॉइस पे आना है। वाउचर के अंदर वन बिल इनवॉइस या वाउचर सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद उसी तरह पहले सबसे पहले 6 मरतबा 999 लिखना है और एडीसी आईडी जो होगी वो आपने मेंशन कर देनी है। वो मेंशन करने के बाद आपने नेक्स्ट का बटन प्रेस करना है। नेक्स्ट का बटन प्रेस करने के बाद अमाउंट आपने लिखनी है। अमाउंट लिखने के बाद आपने करना है पे। और ये आपके पास जो है जो अमाउंट होगी वो डेट और सारी चीज़ें स्टेटस वगैरह बिल की डिटेल शो कर देगी। शो करने के बाद आपके पास पे नाउ के बटन पे जब आप क्लिक करेंगे आधे 1 घंटे के अंदर आपकी ये ट्रांजैक्शन और बिल पेड हो जाएगा। और सीपीआर नंबर जो है आपके पास जो है विद इन आधे घंटे के अंदर आ जाएगा और आप फिर अपना रिटर्न सबमिट कर सकते हैं। इसी तरह यू पैसा के थ्रू है। यू पैसा में कैसे करना है, यू पैसा में आपने आना है पेमेंट्स में आने के बाद आपने आना है वन बिल पे आने के बाद आपने आना है वाउचर पेमेंट पे आने के बाद आपने उसी तरह सबसे पहले 6 मरतबा 999 लिखने के बाद एडीसी पेमेंट करनी है। ये याद रखिएगा, शुरू में 6 मरतबा आपने 99 लिखना ज़रूरी है, अगर नहीं लिखेंगे तो पेमेंट नहीं पे होगी। अच्छा, ये करने के बाद आपने क्या करना है, ये करने के बाद नंबर लिखने के बाद और सबमिट कर देना है। सबमिट जैसे करेंगे तो कंफर्मेशन आपके पास आ जाएगी अमाउंट की। जैसे कंफर्मेशन है, इधर इस जगह पे आप फ़ी और चीज़ें वगैरह जितनी भी पेमेंट होगी, जैसे अमाउंट लिखी है, अमाउंट लिखने के बाद इसको कंफर्म करेंगे तो आपकी ये पेमेंट ट्रांजैक्शन भी हो जाएगी। ये 3-4 तरीके थे जो वन लिंक बिल के हैं, किसी भी बैंक के थ्रू हम ये पेमेंट कर सकते हैं। वन लिंक जो एसआरबी ने अभी एडीसी वन बिल एक ऑप्शन अवेलेबल किया है एसआरबी के अंदर, तो उसमें हमने थोड़ी सी इसमें डिटेल में बात की है। इस टॉपिक के हवाले से कोई भी आपका क्वेश्चन या क्यूरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।